सो ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर, नेम है आई गियर गैलेक्सी, जो 2000 रुपीज के आसपास इसकी प्राइस जो है वो अमेजोन पे रहती है। ये काफी यूनिक है दिखने में। मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट अमेजोन पे जब देखा तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो जो है मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। एंड वैसे मैं पहले भी जो है आई गियर के प्रोडक्ट कुछ ट्राई कर चुका हूँ। इनके प्रोडक्ट्स की डिजाइन जो है काफी यूनिक होती है, प्लस क्वालिटी भी जो है वो प्राइस के हिसाब से अच्छी होती है। तो यही सेम फील जो है मुझे इस प्रोडक्ट पे भी जो है वो देखने के लिए मिला। डिजाइन वाइज ये स्पीकर जो है काफी स्टाइलिश एंड गुड लुकिंग है। एंड ऑफ कोर्स इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। मैंने इतनी अच्छी बिल्ड वैसे एक्सपेक्ट नहीं की थी इस प्राइस रेंज में, बट सरप्राइजली इसकी बिल्ड एक प्रीमियम फील जो है वो ऑफर कर रही है। इसका वेट जो है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रीमियम बिल्ड के साथ है। वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसी सिमिलर डिजाइन वाले स्पीकर जो है वो मार्केट में नहीं है बहुत सारे, बट इस प्राइस रेंज में जो है वो नहीं है। काफी महंगे ऑप्शन है कंपेयर टू ये स्पीकर। बाकी इसकी जो डिजाइन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। नीचे का पार्ट जो है प्लास्टिक बिल्ड में है, वैसे पूरा स्पीकर तो प्लास्टिक बिल्ड में ही है, बट नीचे के हिस्से में एक सॉफ्ट रबर जो है टाइप फिनिशिंग दी है, जो कि मेन रीजन है स्पीकर के प्रीमियम लुकिंग का। इवन जो बटन है उस पे भी एक सॉफ्ट टच है, जो ओवरऑल अच्छा फील जो है वो देता है। बाकी ऊपर का हिस्सा है वो जो सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से लाइट जो है वो ग्लो होगी। एंड उसके ऊपर जो है वो रेडिएटर का ऊपर का जो सेक्शन है वो है, जब हैवी बेस ट्रैक आप प्ले करते हो तब रिंग लाइट एंड वाइब्रेशन के साथ काफी कूल जो है ये लगता है। बाकी इसकी जो लाइट है वो RGB नहीं है, जो ऑफकोर्स इस प्राइस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट भी जो है वो नहीं कर रहे थे। टोटल 4 लाइट मोड आपको मिलते हैं, वैसे 3 ही कह सकते हो, बिकॉज इसमें से लाइट ऑफ मोड भी जो है वो काउंट किया गया है। बाकी ब्लू एंड येलो ही सेपरेट स्टैटिक लाइट आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी एक मिक्स रेनबो लाइट इफेक्ट जो आपको यहाँ पे मिलती है 7 डिफरेंट कलर में। म्यूजिक के साथ LED इफेक्ट चेंज हो वैसा कोई ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। होता तो अच्छी बात होती, बट इस प्राइस पॉइंट पे वैसे हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। जो लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, तो डोंट वरी, वो चीप वाली फील जो आपको इसमें नहीं मिलेगी। लाइट काफी जो है वो मिनिमल है, जो अच्छा लगता है। प्लस एज अ नाइट लैम्प भी जो आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर डेस्क डेकोरेशन के लिए भी जो है इसे यूज कर सकते हो। बाकी दूसरे कुछ प्राइम फीचर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ये लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है, तो कनेक्टिविटी एंड रेंज को लेके इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये TWS मोड भी सपोर्ट करता है, तो 2 स्पीकर को साथ में पेयर किया जा सकता है, यानी कि 2.0 सिस्टम की तरह जो है आप इसे यूज कर सकते हो अगर आप दूसरा स्पीकर खरीदते हो तो। इसके अलावा इसमें आपको जो है ऑटो पेयरिंग एंड ऑटो ऑफ जैसे दूसरे फीचर्स तो मिलते ही है। प्लस इसमें आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है, तो आप डायरेक्टली स्पीकर से ही जो फोन अटेंड कर सकते हो एंड बात कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी जो है इसमें है, तो वैसे भी जो है इसे यूज किया जा सकता है। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग है जो इस डिजाइन वाले स्पीकर में जनरली देखने को लिए नहीं मिलता, कि इसमें FM रेडियो सपोर्ट भी है। कोई डेडिकेटेड एंटेना इसमें नहीं है, बट USB टाइप से जो चार्जिंग केबल साथ में उसे आप एज अ एंटेना जो है वो यूज कर सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो काफी सही से वर्क करता है। FM मोड यहाँ पे मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा। इतना इजी नहीं है इसे यूज करना, बट ठीक है, वैसे भी एक बोनस फीचर है एंड डेफिनेटली यूजफुल है काफी लोगों के लिए। बाकी बैटरी बैकअप इसका जो है वो डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट एट द सेम टाइम खराब भी नहीं कह सकते। कंपनी अप टू 10 आवर का प्लेबैक टाइम जो है वो प्रॉमिस करती है, बट रियल वर्ल्ड यूज में आपको 70% वॉल्यूम पे अप्रोक्स 5 to 6 आवर का प्लेबैक टाइम जो है वो मिल जाएगा। बाकी अप्रोक्स 2 आवर लगते हैं इसको फुल चार्ज करने में, तो बैटरी बैकअप जो है इसका एवरेज है। अब बात करें साउंड क्वालिटी की, तो 10 वॉट इसका जो है वो आउटपुट है। उस हिसाब से मुझे इसकी ओवरऑल साउंड आउटपुट जो है, स्पेशली जो बेस रिस्पॉन्स है वो काफी जो है वो प्रॉमिसिंग लगा। 10 वोल्ट के आउटपुट के हिसाब से इतना अच्छा बेस रिस्पॉन्स बहुत कम ब्लूटूथ स्पीकर में जो है वो देखने के लिए मिलता है। ऑफकोर्स बेस रेडिएटर का जो एडवांटेज है वो यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। बेस रिस्पॉन्स बूमी है, प्लस स्पीकर की जो डिजाइन है वो स्टैंडिंग है, तो 360 डिग्री इफेक्ट जो आपको मिलती है उस वजह से भी ये फील जो है वो और बेटर हो जाता है। बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी लाउड है, तो आउटडोर यूज में पार्टी करने में भी काम जो है ये आ सकता है। एंड अगेन 360 डिजाइन की वजह से एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मिलता है। बाकी दूसरी अच्छी बात यह है कि इवन फुल वॉल्यूम पे भी ऑडियो डिस्टॉर्शन बहुत कम है, जो जनरली बजट सेगमेंट में जो है वो देखने को मिलता है, बट अच्छी बात है कि इसमें नहीं है। हाँ, कुछ नेगेटिव भी है कि ट्रबल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शार्प नहीं है, प्लस मिड एंड हाई वोकल का कंट्रोल उतना ज़्यादा जो है वो ऑडियो पे नहीं है। एक छोटा सा जो है यहाँ पे आपको मैं डेमो दे देता हूँ ताकि आपको इसका जो है वो आइडिया आ जाए। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
बाकी ओवरऑल बात करें तो डेफिनेटली प्राइस एंड साइज के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छी है। नेगेटिव साइड की बात करें तो प्राइस को ध्यान में रखें तो कोई मेजर डिसएडवांटेज जो इस प्रोडक्ट में नहीं है। एक दो छोटे मोटे जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि एवरेज बैटरी लाइफ आप कह सकते हो, एंड आउटडोर रफ एंड टफ यूज के लिए जो है ये प्रोडक्ट आइडियल ऑप्शन उतना नहीं है, क्योंकि डस्ट एंड वाटर से कोई प्रोटेक्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। बाकी एक यूनिक डिजाइन एंड एक अच्छी साउंड क्वालिटी इसे खरीदने के जो सबसे बड़े रीजन जो है वो है। आप चाहो तो डेफिनेटली जो है इस स्पीकर को जो है वो खरीद सकते हो। काफी यूनिक प्रोडक्ट में से ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, एंड ये डेफिनेटली ये गीकमैन की जो बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 2000 रुपीज की लिस्ट है उसमें ये शामिल होगा। अगर कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेके तो जो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।